सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए डेली क्विज, रोजाना एक बहुत शानदार क्वेश्चन, उसको ठीक से समझना, उसके सभी ऑप्शंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में करते हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट की फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश ग्रेड सेकंड यानी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है, तो वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे। उसको सभी सूचनाएं दे दी जाएंगी। ऑनलाइन बैचेस भी रहेंगे, जो ऐप पे रहेंगे, ऑफलाइन बैचेस भी रहेंगे, सब सूचनाएं आप लोगों को दे दी जाएंगी। निश्चित रूप से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा और ये आप पे इस क्वेश्चन को देख के भी समझ जाएंगे कि किस प्रकार का कंटेंट हम आप लोगों को अवेलेबल करवाने वाले हैं। क्वेश्चन देखिएगा आज का। क्वेश्चन ये है, इन रोमियो एंड जूलियट, शेक्सपियर की बहुत शानदार प्ले है। रोमियो कमिट सुसाइड, रोमियो सुसाइड करता है, किस लिए? इन ऑर्डर टू बी विद जूलियट, जूलियट के साथ रहने के लिए। हाउएवर द ऑडियंस नोज, जबकि ऑडियंस जानते हैं दैट जूलियट इज नॉट एक्चुअली डेड, जूलियट मरती नहीं है, जूलियट खत्म नहीं होती है, जस्ट अस्लीप, वो केवल सोई हुई है। तो ये किसका एग्जाम्पल? बहुत शानदार एग्जाम्पल है। आपको बताना है, आपके जो ऑप्शन है वो है एलेगरी, किएज्मस बोलते हैं, किएज्मस, एनेफोरा और आयरनी। ये चार आपके ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? आंसर ढूंढने से पहले आप पे एक एक ऑप्शन को ठीक ढंग से समझ लीजिएगा, ताकि आपको न केवल इसका आंसर पता चले बल्कि इसके साथ साथ ये चार लिटरेरी टर्म्स भी आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आ जाए। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है एलेगरी। तो एलेगरी होती क्या देखिएगा, ये कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई भी प्ले हो सकता है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल। ऐसी कोई भी स्टोरी, ऐसा कोई भी प्ले, ऐसी कोई भी पिक्चर जिसमें हर जो कैरेक्टर होता है वो सिंबल होता है, वो कोई प्रतीक होता है, सिंबल होता है, रिप्रेजेंटिंग, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, जो किसी विचार को अभिव्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, और क्वालिटी, किसी क्वालिटी को बताता है, सच एज ट्रूथ। मानो कोई इस प्रकार का कैरेक्टर है जो ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है, एविल बुराई को करता है, डेथ को रिप्रेजेंट करता है। द यूज ऑफ सच सिंबल्स, इस प्रकार के जो सिंबल्स यूज करना होता है, यानी उसमें हर एक कैरेक्टर किसी आइडिया या फिर क्वालिटी का सिंबल होता है। इस प्रकार की स्टोरी, प्ले या पिक्चर को एलेगरी कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसके एग्जाम्पल देखिएगा आप, एनिमल फार्म, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। जॉर्ज ऑरवेल की जो है ये नॉवेल, आपने कहीं पीछे पढ़ा हो तो, एनिमल फार्म बहुत शानदार है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियान, ये याद रख लेने हैं आप लोगों को कि भाई जब पूछेंगे कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आप बता देना कि एलेगरी का एग्जाम्पल है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये किसका एग्जाम्पल है? एलेगरी का एग्जाम्पल है, तो आप बता देंगे। तो ये थी, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है वो क्या नहीं है, एलेगरी इसका आंसर नहीं है। आगे देखिएगा, किएज्मस, बहुत सारे लोग तो इसको सही तरीके से उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ही ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसका है किएज्मस, इसलिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ लिख दिया है। ये क्या होता है? रिवर्सल ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन सक्सेसिव फ्रेजेस और क्लोजेस, यानी इसमें रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब ये देखिएगा, लव इज लाइफ, लाइफ इज लव, ये यहां जो था इससे अगली वाली क्लोज में ये रिवर्स हो गया। यहां क्या लिखा हुआ था? लव इज लाइफ ऐसे लिखा हुआ था, और अगली वाली फ्रेज में क्या लिख दिया? लाइफ इज लव। समझ में आ गया? ये जो है ये क्या कहलाता है? किएज्मस कहलाता है। और देखते हैं एक दो एग्जांपल। नेवर लेट अ फूल किस यू, ठीक है, अ फूल किस यू और अ किस फूल यू। ये देखिएगा यहां रिवर्स हो रहा नहीं, देखो ये इसका रिवर्सल है यहां, तो रिवर्सल है, इसी को किएज्मस कहते हैं। एक एग्जांपल और है,
डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल और यू आर ब्यूटिफुल बिकॉज आई लव यू। क्या है हिंदी तो आप सब समझ जाएंगे इसमें कि क्या मैं डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, क्या मैं आपसे इसलिए प्यार करता हूं कि सुंदर हैं, या फिर यू आर ब्यूटीफुल, या फिर आप इसलिए सुंदर हैं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स होंगे, केज्मस होंगे। दो चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। पहली कौन सी? एलेगरी। जहां भी सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स जो होते हैं, जिस प्रकार से अपने पंचतंत्र है तो पंचतंत्र भी एलेगरी है, उसमें सिंबल्स हैं एनिमल के जो हैं वो। अब उसके बाद देखिएगा तीसरा एनेफोरा। एनेफोरा ये देखिएगा तीसरा है इज रिटोरिकल डिवाइस दैट फीचर्स रेपिटेशन ऑफ, ये क्या करती है? रेपिटेशन करती है ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, फ्रेज और क्लॉज। बहुत आसान है चीजें। हो सकता है आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत मुश्किल चीज थी, हमने आज तक पढ़ी नहीं। बस इतना ही अंतर है कि आपने पढ़ी नहीं, बाकी चीजें बहुत आसान है। इंग्लिश इतना आसान सब्जेक्ट है, किसी को बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। न ग्रामर में, न लिटरेचर में, किसी चीज में आपको डरने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट समझा देंगे, क्लियर कर देंगे आपको। क्या देखिए एनेफोरा, इसमें यहां से हम सीखेंगे कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड, किसी भी शब्द का रेपिटेशन है, फ्रेज का, कहां? एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस की शुरुआत में। पहले सेंटेंस में भी वही वर्ड है, दूसरे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे उसकी भी सी से शुरुआत है, तीसरे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे उसकी भी सी से शुरुआत है। वो क्या कहलाता है? एनेफोरा कहलाता है। कैसे? स्टे सेफ, शुरुआत किससे हुई देखिएगा? स्टे से। स्टे वेल, इसके किससे भी? स्टे से। स्टे हैप्पी, ये किससे है? स्टे से। तो भाई ये तो समझना है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा महाभारत है नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ गई बात आपके? आगे देखिएगा, ये आप लोगों के लिए लिखा है मैंने। आई नो यू आर इंटेलिजेंट, मुझे पता है आप सब इंटेलिजेंट हैं। आई नो यू आर डिलिजेंट, बहुत मेहनती भी हैं आप इंटेलिजेंट के साथ। आई नो यू आर ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट भी हैं। तो देखिएगा यहां से आई नो, आई नो, आई नो। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एनेफोरा का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा, यानी फोर्थ ऑप्शन जो था आयरनी। आयरनी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, विस्तृत अर्थ में क्या है? ये रेटोरिकल डिवाइस है, लिटरेरी टेक्निक है, और कोई भी इवेंट हो सकती है इन विच व्हाट ऑन द सरफेस अपीयर्स, जिसमें जो चीज आपको धरातल पे नजर आती है, सरफेस पे जो चीज आपको दिखती है, जैसा आपको दिख रहा होता है, टू बी द केस, होता हुआ, और टू बी एक्सपेक्टेड, जिसकी आपको आस रहती है, जिसकी आपको आशा रहती है, डिफर्स रेडिकली, वो बिल्कुल अलग होता है। डिफर्स यानी अलग होना, रेडिकली यानी बिल्कुल, फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली द केस, वास्तव में जो होता है, जो दिखता है, वो जो वास्तव में होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। समझ में आ गई बात? तो वो क्या कहलाती है? आयरनी कहलाती है, आयरनी। ठीक है। अब जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें क्या था? रोमियो और जूलियट। ठीक है। तो रोमियो क्या करता है? सुसाइड कमिट करता है। किस वजह से? एक्चुअली जो जूलियट है वो सो रही होती है, जबकि रोमियो को लगता है कि ये क्या हो गई? मर गई, जबकि ऐसा नहीं था। वो जो ऑडियंस सुन रहे थे, ऑडियंस जो देख रहे थे, स्पेक्टेटर्स, उनको पता था कि ये मरी नहीं, ये सो रही है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? आयरनी कहते हैं। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें, और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स जो भी आपको ज़्यादा उपयुक्त लगे आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।